नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग ट्यूब में। मैं हूं आशंक पाठक। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा हादसा हुआ है। भाजपा विधायक केतकी सिंह के सरकारी निवास पर सपा के कार्यकर्ताओं ने भारी मात्रा में प्रदर्शन किया है। केतकी सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ बयानबाजी कर दी थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी से नेता नेहा यादव ने अपने समर्थकों के साथ उनके निवास के सामने प्रदर्शन किया है। नेहा यादव वहां टोंटी लेकर पहुंची थी। उनका कहना था कि अगर केतकी जी को टोंटी का हिसाब चाहिए तो वो अभी बाहर आके ये सारी टोंटियां हमारे हाथ से ले लीजिए। मौके पर प्रशासन भी मौजूद था। कुछ समय बाद नेहा यादव जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बाद में ये पता चला कि निवास पर केतकी जी तो थी ही नहीं, वो तो अपने क्षेत्र बलिया में थी। निवास पर सिर्फ उनकी 16 साल की बेटी थी। ऐसे में सवाल उठने शुरू हो गए, क्या एक 16 साल की बच्ची को राजनीतिक मुद्दों पर परेशान करने से, उसके घर के आगे प्रदर्शन करने से समाज का कल्याण होगा? इस मुद्दे पर नेहा यादव जी ने सीधे ब्रेकिंग ट्यूब से बात करके अपनी प्रतिक्रिया दी। जी नेहा जी, मैं ब्रेकिंग ट्यूब से आशंक पाठक बात कर रहा हूँ। जी। आपने आज जो गुलिस्ता कॉलोनी में प्रदर्शन किया है केतकी जी के आवास के सामने, उस मामले में आपसे प्रतिक्रिया लेनी थी मैम। कॉल पे ले लूंगा मैम मैं प्रतिक्रिया। तो कॉल पे ले लेंगे, बताएं। तो वहाँ पे आपने जो भी प्रदर्शन किया है वो उसमें से कुछ भी वहाँ पे कुछ भी आक्रामक माहौल बना या सब कुछ शांतिप्रिय हो रहा था? नहीं वो मैं तो सिर्फ उन्होंने टोटियां मांगी थी, हम टोटियां देने गए थे। टोटियां लेने के लिए हमने पुलिस प्रशासन ऑलरेडी वहाँ उपस्थित था। हमने पुलिस के लोगों से कहा कि या तो आप किसी को बुला दीजिए, वो टोटियां ले ले, क्योंकि उन्होंने मांगी है। और अगर कोई नहीं आ रहा हो तो आप ले लीजिए, आप हमारी टोटियां पहुंचा दीजिए। तो पुलिस के इंस्पेक्टर साहब ने टोटियां ले ली थी कि हम पहुंचा देंगे, हम दे देंगे विधायक जी को। तो उनको टोटियां उनके माध्यम से पहुंचा दी। हो सकता है अब तक फिट भी हो गई हो उनके घर में, और जरूरत हो तो और भी भिजवा देंगे। नहीं मैम, क्योंकि आपके प्रदर्शन के बाद उनकी बेटी का वीडियो सामने आया है सोशल मीडिया पे, इसमें वो कह रही हैं कि एक 16 साल की बच्ची को ऐसे प्रदर्शनकारी आके परेशान कर रहे हैं, उसके घर में नारेबाजी कर रहे हैं, उससे घबराहट में सवाल आपने किया। देखिए, एक बात बताइए, कितनी महिला होगी वो जो अपनी एक 16 साल की बच्ची, जो हमारे लिए एक छोटी बहन की तरह है, उसको इस घटिया राजनीति का हिस्सा बना रही है? वो कितनी महिला हो सकती है? 5 थानों की फोर्स के बीच में इतनी सारी पुलिस फोर्स है, वहाँ पर इतने आला अधिकारी हैं, उनकी उपस्थिति में कौन सा डर का माहौल था? और पहली बात तो पुलिस अधिकारी, उस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, वो खुद कह रहे हैं ना केतकी सिंह है ना उनके परिवार का कोई व्यक्ति, एक नौकर है, आप कहें तो हम उसको बुला दें, उसको दे दीजिए। आप, मैंने कहा बुला दीजिए, उन्होंने कहा नहीं आप हमें दे दो, हम दे देंगे। हमने कहा आप ले लो, आप पहुंचा देना हमारी टोटियां। पुलिस ने ले ली टोटियां, पहुंचा दी वहाँ। उसके बावजूद भी पुलिस के लोगों ने मुझे अरेस्ट कर लिया। कोई बात नहीं, हमने अरेस्टिंग भी दे दी, अभी तक मुझे छोड़ा भी नहीं गया। वो फर्क नहीं है, लेकिन एक छोटी बच्ची को एक घटिया राजनीति का हिस्सा बनाया गया, ये बहुत दुखद है। और उसमें जिस शब्दावली का प्रयोग किया, सोचिए, एक 16 साल की बच्ची कह रही है कि मेरी माँ फाड़ देगी, मेरी माँ चीर देगी। मतलब क्या हम कोई आलू टमाटर मटर है कि हमें फाड़ देगी, चीर देगी? भाई इंसान है, इतनी हिम्मत, इतनी हैसियत इनमें कैसे आई कि हम पर इस तरह की टिप्पणी करें? क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को ये चीर फाड़ देंगे? ये इनकी मानसिकता है? ये घटिया, ये बच्चों को संस्कार दिए, ये बच्ची को राजनीति में लेकर के सिखा रही है? भैया ये कौन सी राजनीति है, आप बताओ भाई। मैम, तो किसी भी मौके पे आपका डायरेक्ट सामना उनकी बेटी से नहीं हुआ था? नहीं, बेटी उनकी घर पर नहीं थी उपस्थित। और मैं तो कह रही हूँ कि अगर हो या ना हो, ये मुद्दा ही नहीं है। एक बच्ची को राजनीति में लेकर के आकर के इस तरह की बयानबाजी कराना और उसको इस तरह की घटिया राजनीति का हिस्सा बनाना और उसके मुख से फाड़ देंगे और इस तरह के शब्दों का प्रयोग कराना, ये बहुत दुखद है और घटिया राजनीति का हिस्सा है। वो महिला किसी भी स्तर पर गिर सकती है। कल को हो सकता है वो महिला मेरी हत्या भी कराने का प्रयास कर ले, जो खुलेआम कह रही है कि मुझे फाड़ देगी, सपा के नेताओं को चीर देगी। तो वो महिला कुछ भी कर सकती है। उसको वो महिला विधायक बनने की हकदार नहीं है। उसको जनता 2027 में जवाब देगी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को 2027 में जनता जवाब देगी। इंस्पेक्टर साहब के माध्यम से मैंने अपनी टोटियां उन्हें पहुंचा दी हैं। संख्या कम पड़े तो भी बता दीजिएगा, मैं उनसे जितनी कहेंगे उतनी टोटियां पहुंचा दूंगी। लेकिन जो मेरे मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उनको वो कब अपनी सरकार के द्वारा पूरा करवा रही है, ये बता दें। और चीर देंगे, फाड़ देंगे की बात करना, कहते नहीं है कि राजनीति में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होता। ये गुंडे मवाली करते हैं और ये छटी हुई है जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करवा रही है, वो भी अपनी बच्ची से। 16 साल की बच्ची के मुंह से निकलना, आप खुद समझ सकते हैं कि भारतीय राजनीति में मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा कि आप विरोध प्रदर्शन या विरोध में, पहले आप टोटी मांग रही थी, टोटी दो टोटी दो टोटी दो। अब जब टोटियां मिल गई, आप मुद्दे की बात करो, आप मुद्दे को सॉल्व करो, तो आपने अपनी बेटी को आगे कर दिया। कल को कोई और मुद्दा आप मांगोगी तो फिर भी अपने बच्चों को आगे। जो घटिया औरत अपने बच्चों को आगे कर रही है राजनीति में, वो कितनी निर्लज महिला होगी। ये शायद ही भारतीय राजनीति में कोई ऐसी महिला हो जैसी केतकी सिंह।
हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी से डर के घबरा के बीजेपी जिस तरह से 2024 में हारी है, उस डर और घबराहट में इस तरह की बयानबाजी करा रही है, क्योंकि इन्हें पता है जो जितने घटिया बयान भाजपा में करता है, आरएसएस के लोग करते हैं, वो उतने बड़े पदों पे पहुंचते हैं। इसीलिए इस तरह की घटिया बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं मिलने वाला इन्हें, क्योंकि जनता समझ चुकी है। जैसे 2024 में इन्हें नकारा है, तो आने वाले 2027 में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। इसी डर और घबराहट में ये इस तरह की घटिया राजनीति कर रहे हैं। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हाँ, हमसे लेकिन बात करने बेटी के को लिए। इस घटिया राजनीति का हिस्सा बना रहे हैं, ये बहुत दुखद है। और जी। किसी को भी आप चीर देंगे, फाड़ देंगे, ऐसा स्टेटमेंट एक 16 साल की बच्ची के मुंह से निकलना, आप खुद समझ सकते हैं कि भारतीय राजनीति में मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद और मैम कुछ आपका हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद मैम। थैंक यू, थैंक यू। नेहा यादव जी से बात करने के बाद ब्रेकिंग ट्यूब की टीम की बात सीधे भाजपा विधायक केतकी सिंह जी से भी हुई है। मैम आज ब्रेकिंग ट्यूब मैम, हाँ मैम आज जो आपके आवास पर हुआ प्रदर्शन, उस मामले में आपसे प्रतिक्रिया लेनी थी मैम। हाँ बोले। मैम जब आपकी बेटी का वीडियो सोशल मीडिया पर आया, उसके बाद नेहा यादव जी ने एक प्रतिक्रिया दी उस पर। उन्होंने कहा कि आपने अपनी बेटी का राजनीतिक इस्तेमाल किया है ताकि जनता में शोर मचे और मतलब लोग प्रभावित हो जाएं कि एक छोटी सी बच्ची ऐसे मतलब तो उसको परेशान किया जाए। क्या मैंने जो भी जिन भी मोहतरमा का आप नाम ले रहे होंगे, जी। तो क्या मैंने उनको इनविटेशन दिया था क्या कि मेरी बेटी के यहाँ जाओ और प्रदर्शन करो? मैंने तो इनविटेशन दिया नहीं था उनको, या मेरी बिटिया ने तो उनको बुलाया नहीं था। अगर तुमको प्रदर्शन करना था तो मेरे पास आते, पता करते मैं कहाँ हूँ, टिकट कराते, 2 पैसा खर्चा करते, मैं जहाँ हूँ वहां आते, वहां आके मेरे घर के सामने हाय हाय करते, नारे लगाते, तो समझ में आता। तुम भी तो मेरी बेटी के यहाँ इसीलिए गई ना कि तुमको फोटो खिंचवानी थी अपनी। अगर वाकई राजनीतिक विरोध था तो जिसके साथ था उसके साथ होना चाहिए ना। बेटी के साथ किस चीज का विरोध अपनाने गए थे? क्या खाली मकान को काला झंडा दिखाने गए थे? खाली मकान के आगे मुर्दाबाद करने गए थे? किसको देने गए थे वहां पे? मैम उन्होंने आपके ऊपर ये आरोप भी लगाया कि आपकी बेटी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया आपके संदर्भ में, कि अगर उनके ऊपर कुछ भी होता है तो जो भी उनके साथ गलत करते हैं उनको आप नहीं छोड़ेंगे। तो उस पर उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी थी कि मतलब ये तो आक्रामक भाषा हुई, ये तो तो वो तो माहौल बच्ची भड़काना है हुआ। कि आप इतनी बड़ी होके, आप 40-45 साल की होके, और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चों को नहीं डराना चाहिए जाके, जहाँ पे जिस नेता से भाई राजनीतिक, अगर आपको विरोध प्रदर्शन करना है तो जाके राजनीतिक करो। तो जब आप इतनी इतनी बड़ी होके और आपको ये बुद्धि नहीं है, तो छोटी बच्ची है और डरी हुई एक बच्ची है जिसको आपने इतना डरा दिया, जिसकी माँ नहीं हो। सोचो कि उसकी माँ उससे 400 किलोमीटर दूर है, वहां यहाँ पर है, अकेले वो बच्ची है, और अचानक उसके घर में पुलिस और ये और हल्ला गुल्ला पहुंच जाए। अरे किसके घर का बच्चा नहीं डर जाएगा भाई? छोटी सी बच्ची है, वो डर के वो क्या बोल रही है उसको उस समय समझ में आ रहा था। आप लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि जाके बच्चों को डराते हो। अब इसको गुंडई का समझे तो गुंडई ही सही, और समझा दीजिएगा ना, मतलब बता दीजिएगा जाके कि मैं लायक हूँ, तभी मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे 1 लाख से ज्यादा वोट देकर और विधायक बनाया है। लोकतांत्रिक तरीके से विधायक बनकर आई हूँ, इस तरह उछल कूद करके नहीं आई हूँ, है ना, इस तरह की स्टंटबाजी करके नहीं आई हूँ। मेहनत की है, 15 साल पसीना बहाया है, और उन्हीं के पार्टी को, ये भी बता दीजिएगा कि उन्हीं के पार्टी के नेता प्रतिपक्ष को हरा कर और तब विधानसभा में पहुंची हूँ। तो छोटी मोटी चीज नहीं हुआ। गुंडई गुंडई वो जानती कहाँ है, बलिया वाले हैं, हमारे तो ब्लड में गुंडई है। वो हमसे किसी चीज का हिसाब मांग रहे थे, हमारी पार्टी से सपा प्रमुख, तो हमने कहा हम तो हिसाब दे देंगे, पर पहले जो टोटियां गायब है उनका हिसाब दे दो। तो ये बताइए कि जिसने गायब की होगी उसी को तो मिर्ची लगी होगी। हमने तो गायब की नहीं थी, हमने तो कहा जिसने गायब किया है वो पहुंचा दे वापस। तो इनको क्यों इतनी मिर्ची लगी है? ये काहे को टोटी अपने अपने गले में बांध के घूम रहे हैं भाई? यानी इन्होंने हटाया चुराया है तभी तो घूम रहे हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। ये देश के प्रधानमंत्री को वोट चोर कहें तो चलेगा, वो सही बोल रहे हैं। संविधान का हत्यारा बताएं वो चलेगा, वो भी सही बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री की मृत माता को, 80-85 साल की माता को मंच पे खड़े होके और गाली दे रहे हैं, वो चलेगा? और उनसे हिसाब मांग लिया टोटी का तो बुरे हो गए। मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे? जब तक जिएंगे तब तक मांगेंगे। और मेरी बच्ची अपने आप में इतनी सक्षम है कि वह पढ़ती भी है, स्कूल भी जाती है, अपने खेलकूद में भी अपना पार्टिसिपेट करती है, और अपनी अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं वो करती है। वो समझदार है, और यहाँ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, और इसका ये उदाहरण है कि मेरी बिटिया वहाँ अकेले रहती है।
ये पूरे समाज को उदाहरण है कि कितनी सुरक्षा है। अब इन जैसे लोग ये जो कूद कूद के आते हैं फोटो खिंचवाने वाले लोग, ये जैसे लोग आ जाते हैं तो समाज की जो सुरक्षा व्यवस्था उसमें भेद आती है। नहीं तो आज तक मेरी बच्ची तो वहां 3.5 साल से रह रही है, कभी उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। आज ये लोग पहुंच गए सप्पाई, जहां जहां ये पहुंचते हैं उद्दंडता करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। पूरी कॉलोनी परेशान हुई। तो जैसा कि आपने देखा, दोनों ही पक्षों में आक्रामकता नजर आ रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी से नेहा यादव ने सीधे सीधे ये आरोप लगा दिया है कि केतकी सिंह उनकी हत्या भी करा सकती हैं। केतकी सिंह अपनी 16 साल की बेटी का राजनीतिक उपयोग कर रही हैं और केतकी जी और उनकी बेटी की परवरिश को लेकर भी नेहा यादव ने सवाल खड़े कर दिए हैं। केतकी जी की प्रतिक्रिया में उन्होंने साफ साफ कहा कि वो समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता को हराकर अपनी सीट से जीत कर आई हैं और जो भी लोग एक 16 साल की बच्ची को डराकर राजनीति करना चाहते हैं, ये बात गलत है। केतकी जी ने आपत्ति जताते हुए ये भी सिद्ध किया है कि अगर किसी को कोई आपत्ति है, किसी को प्रदर्शन करना है, तो वो मेरे क्षेत्र में आके मेरे सामने करे। एक खाली निवास के सामने झंडा फहराने से क्या होगा? केतकी जी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के जो भी नेता फोटो खिंचवा के अखबार में आना चाहते हैं, वो ऐसे प्रदर्शन हमेशा करते हैं। टोंटी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में बयानबाजी बहुत बार हुई है। हर बार तेवर आक्रामक हो ही जाते हैं, हर बार माहौल गर्मा जाता है। आज के प्रदर्शन के बाद क्या दोबारा इस मामले में फिर कोई नई बढ़त होगी? अगर ऐसा होता है तो ब्रेकिंग ट्यूब पे हम उस खबर के साथ आपके सामने मौजूद होंगे। ब्रेकिंग ट्यूब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर समर्थन दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।